नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ये एग्जाम्स पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे। और आप सभी को बता दें कि आज से हम यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको जीके जीएस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, मक्खन का उदाहरण क्या है? जिसमें मक्खन का उदाहरण पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है पायस, जो मक्खन का उदाहरण है। जिसमें हम आगे देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जिसमें से आप एक क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताते हैं। पायस दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों का बना एक मिश्रण है, जो मक्खन, दूध, क्रीम आदि है। इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा गया है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? इसका राइट आंसर है बी, वॉशिंग सोडा, जो लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जिसमें देखते हैं कि ये इनके सूत्र लिखे होंगे। ग्लोबल सॉल्ट का सूत्र Na2SO4 माइनस 10H2O। इसमें वॉशिंग सोडा का सूत्र है Na2CO3 10H2O। इसमें बोरेक्स का सूत्र है Na2B4O7.10H2O। इसमें एप्सम सॉल्ट है MgSO4.7H2O। अतः एप्सम सॉल्ट के लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा गया है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी और उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था। इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, सुचेता कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, जो वर्ष 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनीतिक थी। वह भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली तथा उषा मेहता की तरह अग्रणी रही। कृपलानी के बाद भारत में क्रमशः महिला मुख्यमंत्री वाली नंदिनी सतपथी ओडिशा, शशिकला काकोदर गोवा, अनवरा तैमूर असम तथा जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु थी। इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया, वर्ष 1967 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है सी, सर विलियम मुयर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में सर विलियम मुयर ने की थी। इस विश्वविद्यालय का नक्शा प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद विलियम इमर्सन ने बनाया था। कॉलेज परिसर की वास्तुकला मिस्र, इंग्लैंड और भारत के वास्तुशिल्प तत्वों से प्रभावित है। यह विश्वविद्यालय भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इससे पूर्व मद्रास 1857, मुंबई 1857 तथा कलकत्ता 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। जिसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इसका राइट आंसर है ए, उत्तराखंड 2000 में वर्ष अस्तित्व में आया था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारतीय गणराज्य का 27वां राज्य बनाया गया। इसका गठन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तथा यहाँ की भाषा हिंदी और संस्कृत है। इस राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है। यह राज्य 13 जिलों में प्रभावित है। राज्य का संपूर्ण क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य तथा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा है। जिसमें हम अगला प्रश्न देखते, वर्ष 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार? का राइट आंसर है भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता। इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, यह पुरस्कार उनको रमन प्रभाव के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि जब प्रकाश पारदर्शी सामग्री वस्तु से होकर गुजरता है तो कुछ विक्षेपित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और आयाम बदल जाता है। वैज्ञानिक शोध में वे एशिया के प्रथम नोबेल विजेता। 1954 ईस्वी में उन्होंने भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई
कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? इसका राइट आंसर है बीस्टली टेल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। बीस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। यह वर्ष 1991 में लिखी गई। विक्रम सेठ की अन्य प्रमुख पुस्तकें कविता संग्रह जैसे मैपिंग, द विनम्र प्रशासन गार्डन, तीन चीनी कवि, मेंढक और कोकिला, द टेल ऑफ मेलन सिटी आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी किताब का नाम बताएं। इसका राइट आंसर है डी, अग्निपथ। अग्निपथ इनके हरिवंश द्वारा लिखी सबसे आखिरी कविता का नाम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता अग्निपथ तथा प्रथम कविता तेरा हार थी। उनकी अन्य कविताएं हैं मधुबाला, मधुकलश, एकांत, संगीत, चट्टाने, एक गीत आदि। उनका जन्म इलाहाबाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर 1907 को हुआ था। इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया है रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की? राइट आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह प्रणाली की खोज की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। मनुष्य में रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इन्होंने 1902 में पता लगाया कि सभी मनुष्यों का रुधिर एक समान नहीं होता। अलग अलग व्यक्तियों के रुधिर में भिन्न भिन्न प्रोटीन्स की उपस्थिति के कारण विभिन्न रुधिर वर्गों का उदय हुआ, जिसमें से ए, बी, ओ रुधिर वर्ग सबसे अधिक प्रचलित है। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। इसे पूछा गया एक कंप्यूटर वॉर्म है जो औद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इससे वर्ष 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया है। इसका राइट आंसर है स्टक्सनेट। में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वॉर्म है जो औद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने वर्ष 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया। स्टक्सनेट प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल्स। इसमें अगला प्रश्न है तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है पाक जलडमरू मध्य। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले को जल डमरू मध्य संधि कहा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। जल डमरू मध्य के दक्षिण पश्चिम भाग में पाक खाड़ी स्थित है। पाक जल डमरू मध्य 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी तथा लगभग 136 किलोमीटर लंबा है। इस जल डमरू मध्य का नाम मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक 1755 से 1763 के नाम पर रखा गया। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किस अन्य सीमा के साथ साझा नहीं था? इसका राइट आंसर है सी, रोड आइसलैंड जो राज्य सीमा के साथ साझा नहीं था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। रोड आइसलैंड न्यू इंग्लैंड क्षेत्र का एक अमेरिकी राज्य है जो संयुक्त राज्य अमेरिकी के किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। यह इंग्लैंड के उपनिवेश से अलग होकर 1790 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ राज्य में शामिल हो गया। यह क्षेत्रफल में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा राज्य तथा दूसरा सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। विश्व का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, जबकि प्रथम और द्वितीय स्थान पर क्रमशः चीन और भारत, इंडोनेशिया का चौथा, ब्राजील का छठा तथा यूनाइटेड किंगडम का 21वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? इसका राइट आंसर है ए, मस्कट जो संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। मस्कट शहर संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित नहीं है। मस्कट ओमान की राजधानी, यह ओमान का सबसे बड़ा शहर है। मस्कट शहर ऐतिहासिक स्थलों के कारण प्रमुख पर्यटन केंद्र है। इसके अतिरिक्त दुबई, आबू धाबी व शारजाह मध्य पूर्व एशिया में स्थित संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसे पूछा गया है
निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? इसका राइट आंसर है सी, बहरीन की राजधानी मनामा है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, मनामा शहर बहरीन राज्य की राजधानी है। यह शहर फारस की खाड़ी में स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। यह पुर्तगाल, सऊदी अरब और ओमान के नियंत्रण में उपनिवेश रह चुका है। अन्य विकल्प में अंकारा शहर तुर्की की राजधानी, दोहा शहर कतर की राजधानी तथा बेरूत शहर लेबनान की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर है जो मीरा पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, मीरा कुमारी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष 2009 से 14 थी। वर्ष 2017 के संयुक्त प्रगतिशील संगठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी। अन्य विकल्पों में सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। इसमें सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। वह भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी जिनका कार्य 2007 से 2012 तक था। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? इसका राइट आंसर है डी, मेरठ शहर में स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही विद्रोह हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, 10 मई 1857 को हुए सैनिक विद्रोह का प्रारंभ मेरठ शहर से हुआ था। इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है। विद्रोह के दौरान सैनिकों ने 11 मई को दिल्ली पहुंचकर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को नेतृत्व सौंपा। धीरे धीरे इस विद्रोह का प्रभाव देश के अन्य क्षेत्रों में भी पड़ा। इस विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व नैतिक शोषण था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ए, गुजरात पारंपरिक अल्पाहार खांडवी राज्य से संबंधित है। जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी गुजराती तथा महाराष्ट्रीय व्यंजन है। यह बेसन और दही से बनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसे पूछा है भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। इसका राइट आंसर है बी, उदंत मार्तंड ने 30 मई 1826 को ये प्रकाशित किया था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला अखबार था जिसने 30 मई 1826 को कलकत्ता से शुरू किया था। यह प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक पंडित जुगल किशोर शुक्ल प्रशासित किया जाता था। इसी कारण 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? इसका राइट आंसर है बी, लरमा रोजो। लरमा रोजो जो भारत की हरित क्रांति में योगदान था इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, लरमा रोजो गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान था। भारत में हरित क्रांति वर्ष 1967 का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाला संकर तथा बौने बीज के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर है डी, बेनिगल नरसिंह ने। बेनिगल नरसिंह राव ने फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को तैयार किया था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को बेनिगल नरसिंह राव बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। बेनिगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। वे एक कुशल न्यायविद और राजनेता थे। इसी मसौदे पर पुनः विचार विमर्श हेतु अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र लावड़ी
भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है। लावड़ी के मराठी लोक रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसकी उत्पत्ति 17वीं सदी में हुई। यह नृत्य ढोलक की सहायता से किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है वह कौन सा अंतिम वर्ष से था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट आंसर 2016, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। ब्रिटिश भारत में अकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 ईस्वी से अलग से रेल बजट प्रस्तुत किया गया था तथा वर्ष 2016 तक रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2017 से रेल बजट और आम बजट में शामिल कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है 1773 से 1785 ईस्वी तक वस्तुत भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। इसका राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। 1773 से 1785 ईस्वी तक भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। इससे पहले वे बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। 1787 ईस्वी में उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चला, परंतु वे अंततः बरी हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पूछा गया है निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम में है इसका मुख्यालय। जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसमें ICRA की क्रेडिट रेटिंग उन जोखिम प्रकारों के बारे में राय बनाने में मदद मिलती है जो फाइनेंसर को उनके ब्याज के भुगतान में दायित्व और मूलधन के पुनर्भुगतान करने की क्षमताओं को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीपीय में पर्यटन को अवैध बना दिया है। इसका राइट आंसर है सेंटिनल द्वीप। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2018 में सेंटिनल द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है क्योंकि एक अमेरिकी टूरिस्ट की वहां के लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी। यह द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। शोधकर्ताओं को परमिट के साथ ही द्वीप पर जाने की छूट है। प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। इसका राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम में पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के गंगटोक में पाक्योंग एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यह सिक्किम राज्य का प्रथम नागरिक हवाई अड्डा है। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्मित पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। मीडिया ने इस एयरपोर्ट को दुनिया की छत पर इंजीनियरिंग का एक लुभावनी टुकड़ा के रूप में वर्णित किया है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। इसमें स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1947 से 1952 तक जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में रहा। वर्तमान में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह है। इसके अनुमान में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह है। इसके अतिरिक्त वे VK कृष्ण मेनन विदेश नीति के सलाहकार तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वास्तुकार थे। कैलाशनाथन काटजू मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तथा यशवंत राय चड़क महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप है। इसका राइट आंसर है नर्मदा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। इसमें कहा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर स्थित है एक द्वीप है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है तथा इसके प्रमुख वास्तुकार रामसूतार है। सरदार पटेल द्वारा भारत के लगभग 552 रियासतों का एकीकरण किया गया था। वे भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। वे लौह पुरुष के नाम से भी प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर परागकोश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। परागकोश पुष्प के पुंकेसर का
वह भाग होता है इसके भीतर परागकणों का परिवर्धन एवं विकास होता है। परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। इसमें पराग मात्र कोशिकाओं, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप परागकणों का निर्माण होता है। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? इसका राइट आंसर है कोकस। कोकस जीवाणु अंडाकार और गोलाकार होता है। इसमें कोकस के अंडाकार एवं गोलाकार जीवाणु होते हैं, जैसे माइक्रोकोकस, एगिलिस, डिप्लोकोकस, न्यूमोनी। बैसिलस ये छंडुमा या डंडे के आकार के जीवाणु होते हैं, जैसे मोनोबैसिलस या डिप्लोबैसिलस आदि। कोमा ये कोमा के आकार के होते हैं, जैसे विब्रियो कोलेरी। एस्चेरिचिया कोलाई एक कशाभयुक्ती जीवाणु है। अगला प्रश्न देखते हैं, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर है जोधपुर। जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस स्थित है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसमें। यह महल 1928 से 1943 के बीच निर्मित हुआ है। इसका निर्माण गच्छियों ने अपने दादा उम्मेद सिंह के नाम पर करवाया था। इस भवन में 347 कमरे हैं। इस भवन को ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड से विश्व के सर्वश्रेष्ठ होटल के रूप में सम्मानित किया गया है। इस भवन को चित्तर पैलेस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है। लावड़ी ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसकी उत्पत्ति 17वीं सदी में हुई है। यह नृत्य ढोलक की सहायता से किया जाता है। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? इसका राइट आंसर है योगी आदित्यनाथ। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के 17वें विधानसभा चुनाव के बाद एक नए मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को चुना गया है। इससे पहले वे गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद थे। भारतीय जनता पार्टी से संबंध योगी आदित्यनाथ राज्य के 21वें मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनका मूल नाम अजय सिंह विष्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर है सारस। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है और राज्य के वृक्ष अशोक तथा राज्य के फूल बृहद कमल। सारस भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। भारत में इसे वैवाहिक निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है संयुक्त प्रांत। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, 1 अप्रैल 1937 से 24 जनवरी 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया। उत्तर प्रदेश को 18 मंडल तथा 75 जिले हैं। इसकी राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में यहाँ की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर बृहस्पति। बृहस्पति सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति के 67 उपग्रह है, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है आय तथा धन के वितरण में समानता। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, अर्थशास्त्र में वितरण के सिद्धांत आय और उत्पादन को सुव्यवस्थित तरीके से उत्पादन के कारकों जैसे श्रम, भूमि और पूंजी के मध्य वितरित करने का सिद्धांत है। इसीलिए वितरण का सिद्धांत आय तथा धन के वितरण में समानता से संबंधित है। आई होप को आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज कंटिन्यूअस चलेगी। इसीलिए हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।